बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की समाअत मुकम्मल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काज़ी फ़ाज़ीसा साहब ने बड़ी कोशिश की समाअत मुकम्मल हो, चूँकि वो फ़ैसला तो जो उन्होंने देना है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और वो फ़ैसला देने की जल्दी में है। ऐसा क्या हुआ कि आज समाअत भी जल्द ख़त्म करनी पड़ी और जो तलख़ कलामी होती रही, और साथ ये है कि आज फ़ैसला भी ना दे सके। और सबसे अहम बात जिसको मैं समझता हूँ कि आज एक कैटेगोरिकली जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने एक ऐसी मोहर सब्त कर दी। उन्होंने कहा कि अगर अपील का हक़ आप देने जा रहे हैं तो फिर आप फुल कोर्ट भूल जाइएगा, फिर फुल कोर्ट कभी नहीं बनेगा, चूँकि फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ तो अपील ही नहीं होगी। तो जब अपील का हक़ देंगे तो फुल कोर्ट का फिर आप भूल जाइएगा, जो हर केस में कहा जाता है फुल कोर्ट बनाना, फुल कोर्ट बनाना। और ये बात जो मुखालिफ वकील थे, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कि आप पीटीआई के वकील हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का, आपके इदारे की बार का सबसे बड़ी बार जो है उसका सदर हूँ। और जब आज पाकिस्तान बार कौंसिल की बारी आई, जो पीडीएम से जुड़ा ग्रुप है, तो इंतहाई शफ़क़त के साथ पेश आया गया। और उनकी जानिब से चूँकि कोई ऐसा मामला था नहीं, उनके पास तो दलाइल ही नहीं थे, उन्होंने उन तमाम दलाइल को अपने साथ उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, जो दलाइल एक्ट के हक़ में दिए जा रहे थे। और वो तमाम के तमाम दलाइल, एक मौका ऐसा भी आया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले मेरा सवाल होगा, मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर हूँ, कुछ तो मेरा भी हक़ बनता है, मुझे भी बोलने दें। तो यहाँ तक मामलात पहुँच गए थे। जब वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने एक बार फिर वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि आइन ने यह क्यों कहा कि अदलिया एग्जेक्टिव और मुकन्नना अलग अलग हैं। अगर अदलिया के हवाले से मुकन्नना कानून साजी कर सकती है तो फिर ये क्यों कहा गया कि ये तीन इदारे अलग अलग हैं। ये बात क्यों की गई? एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई, एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है या नहीं है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट में 4 पाबंदियां हैं। पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत नहीं कर सकती, पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी को मुतासर करने वाली कानून साजी नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आयद आइनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई है। जो आप कह रहे हैं कि ये 4 काम पार्लियामेंट नहीं कर सकती, तो यही काम तो उन्होंने किया है। उन्होंने वो काम किया है, अदलिया की आज़ादी को मुतासर करने वाली कानून साजी की है। उनका काम ही नहीं बनता था। एजाजुल हसन साहब ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ इस वजह से अपने जो कानून बनाया गया था उस कानून को इस वजह से उड़ा दिया था कि हाई कोर्ट के जितने भी रूल्स हैं या प्रैक्टिस प्रोसीजर है वो हमने बनाना है, वो असम्बली का काम नहीं है। और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें फिर सामने आईं। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट को सुपरवाइजरी का इख्तियार देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि यह अहम सवाल है जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिला के पढ़ा जाना चाहिए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील होती है, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा वो एग्जेक्टिव मामलात हैं, वो ऑर्डर भी एग्जेक्टिव होता है, वो अपील भी एग्जेक्टिव होती है, वो जुडिशल अपील नहीं होती। आप चीज़ों को मिक्स ना करें। फैसल सिद्दीकी के दलाल देने पर तबसरा करते हुए मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट को इंजॉय कर रहा हूँ। एमक्यूएम के वकील जो बहस कर रहे थे उनको कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि आपकी जो फ़िज़िकल मूवमेंट है मैं उसको इंजॉय कर रहा हूँ, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वाहिद वर्जिश है जो मैं कर सकता हूँ। वक्फे के बाद जो एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये भी कहा गया और यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि रूल्स बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, रूल बनाने को कानून से मशरूत किया गया है। जस्टिस मुनीब ने आइनी तारीख़ की बात की, इस तनाजुर में बात करूँगा। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि जिस टीम के आप 3 कप्तान बना दें और आप कहें कि इस टीम के ये 3 कप्तान हैं, ये टीम की बेंच बनाएंगे, तो क्या वो टीम भी कभी कामयाब हो सकती है जिसके 3 कप्तान हों? साथ जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उनकी जानिब से कहा गया कि ज़रूरियात थीं जिस बुनियाद पर, ऐसी कौन सी ज़रूरियात थीं, ऐसी कौन सी हंगामी सूरत हाल थी कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ कानून साजी करनी पड़ गई? ऐसी कौन सी ज़रूरियात थीं? जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि अपील का हक़ आइनी तरमीम से ही दिया जा सकता था। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एक्ट में जिन चीज़ों का तस्करा किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन वो तब हो सकता था जब आप आइनी तरमीम करते, बग़ैर आइनी तरमीम के आप अपील का हक़ नहीं दे सकते थे।
वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ये अपील गैर आइनी है तो ला रिफॉर्म्स में अपील भी गैर आइनी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि वो मामला हमारे सामने नहीं है, दो गलत मिलकर एक दुरुस्त नहीं बना सकते। जस्टिस मज़ार नकवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड मंगवाया गया था। जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि पार्लियामेंट्री हमने रिकॉर्ड मंगवाया था, वो क्यों नहीं आप पेश कर रहे, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि रिकॉर्ड के मामले पर जवाब अटॉर्नी जनरल साहब ही देख सकते हैं, देखना होगा कि आइन में अपील का हक देने पर पाबंदी है या नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने रिमार्क दिया कि आइन में 400 मरतबा लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आइनी तशरीह के लिए किसी न किसी प्रिंसिपल इन्हिसार करना होता है, आप कौन से प्रिंसिपल पर इन्हिसार कर रहे हैं, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि अदालत को देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अपील तो आइन में पहले भी दी गई है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आइन में पार्लियामेंट को बराह रास्त अख्तियार कहाँ दिया गया है, जजेस की जानिब से पै दर पै सवालात और रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि एक वक्त पर एक शख्स बात करे। मैंने आपको बताया था कि जब एक्ट के ख़िलाफ़ जो आर्गूमेंट्स आ रहे थे, दलाइल आ रहे थे, तब तो सबको खुली इजाज़त थी कि जो जिसका जी चाहता है वो पूछे, और यहाँ तक इजाज़त थी कि उनको सवाल पूछने, जब एक सवाल पूछा जाता था तो वो जवाब देने की आगे इजाज़त नहीं होती थी, नया सवाल आ जाता था। अब जब सवाल, पहले तो सवाल पूछना नहीं है, और ये सुबह सवेरे ही चीफ जस्टिस साहब ने ये सबको हदायत कर दी कि सवाल नहीं पूछना, उनको बहस करने दें, चूँकि वो एक्ट के हक़ में बहस कर रहा है। फिर मुनीब अख्तर साहब ने, एजाजुल हसन साहब ने सवालात पूछना उनका बनता था, जब उन्होंने सवालात पूछे तो फिर इस पर यह सवाल उठा कि जी आप एक एक करके सवाल पूछें, आप उनको ज़्यादा परेशान न करें, एक वक्त में एक शख्स बात करे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने अस्कुर नोटिस अख्तियार से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्टिकल 191 की लैंग्वेज सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है, क्या इन अल्फाज से प्रोसीजर में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है। आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को सवालात पर टोक दिया और कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए, बाद में दूसरे सवाल पर आएँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। ये मैं आपको मुल्क के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बता रहा हूँ कि पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए और बाद में दूसरे सवाल पर है, मैं नहीं चाहता मेरे सवाल के साथ कुछ और है। मैंने आज सबसे कम सवाल पूछे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना अख्तियार तो दें। वैसे इस कानून को लेकर मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आपने अदालत चलानी है तो तब आप अपना मास्टर ऑफ रोस्टर का अख्तियार लेना चाहते हैं। बहरहाल बहुत कोशिश की। एजाजुल हसन साहब ने एक बात की, एजाजुल हसन साहब की जानिब से कहा गया कि देखें, दो बातें, आयशा मलिक साहबा जो सवाल पूछ रही हैं वो सवाल इस वजह से भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अपील तब होगी जब फुल कोर्ट नहीं होगा। अगर अब तो हम इस वजह से सुन रहे हैं चूँकि अपील का हक़ ही नहीं है, तो इस वजह से चूँकि अपील का हक़ नहीं है तो तमाम जजेस बैठ के सुन रहे हैं। जहाँ अपील का हक़ आ जाए तो वो तसलसल होता है मेन केस का, उसके लिए आपको अलग से बेंच चाहिए होता है। ये नहीं हो सकता कि जो बेंच आपका केस सुन रहा है वही अपील में भी वही बेंच सुने, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर पिछले कई अदवार में हर मामले पर यह कहा जाता था कि जी हर सूरत फुल कोर्ट बेंच बने, फुल कोर्ट बने, फुल कोर्ट बने। अब अगर फुल कोर्ट, अगर आप अपील का हक़ बहाल रखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अपील का हक़ दिया गया, अगर आप उसको बरकरार रखते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि फुल कोर्ट बन सकेगा, क्योंकि फिर अपील का हक़ होगा तो फुल कोर्ट के ऊपर अपील हो नहीं सकती। इस वजह से फुल कोर्ट कभी नहीं बनेगा, और ये बात आप फिर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। और आप दो चीज़ों को एक साथ नहीं ले सकते। ये ऐसा था जिसने लाजवाब कर दिया मास्टर ऑफ द रोस्टर और उनके साथ बाकी जो उनके थे, जितने भी इस कानून के हामी थे, उन सबको खामोश करवा दिया। उन्होंने कहा कि देखें, दो बातें आप एक साथ लेके नहीं चल सकते, या तो आप इस कानून को रख लें और अपील का हक़ दे दें, या फिर आप फुल कोर्ट, जब आप अहम केसेस आते हैं तो फुल कोर्ट बन सकता है। ये दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। दूसरा अहम चीज़ वो जस्टिस मज़ार नकवी साहब जिसके ऊपर बार बार एम्फोसाइज़ कर रहे थे, और जस्टिस मुनीब ने भी ये बात की थी, और ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि आप वो रिकॉर्ड तो लाए ना, पता तो चले कितने मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे, कितनी देर डिस्कशन हुई। आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रूल्स या आप कानून बना रहे हैं, कितनी उस पर डिस्कशन हुई, क्या क्या हुआ, वो सारा प्रोसेस तो ले हैं। वो आज तक इन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। ये बात चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी जानते हैं। काजी फैज़ ईसा साहब एक ही बात पर उनका ज़्यादा जोर है कि देखें जी, जब फ़र्ज़ वाहिद को मार्शल लॉ लगाने वाला
فرد واحد جب قانون کو چھیڑتا ہے تب تو کوئی نہیں بولتا. اب جیسی بھی ہے, جیسی تیسی پارلیمنٹ تو ہے, تو حضور والا جو پارلیمنٹ گزری ہے اس میں اور مارشل لاء کے دور میں کوئی فرق ہی نہیں تھا, چونکہ یہاں بھی آئین کے مطابق نہ گنتی پوری تھی, نہ وہاں پر کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی, نہ جو بل ہیں وہ بھیجے جا رہے تھے مختلف جو کمیٹیز ہیں, نہ وہاں کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی, نہ اپوزیشن تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو جس اسمبلی کو لے کے آپ بیٹھے ہیں, جو لنگڑی لولی بھی جس کو آپ نہیں کہہ سکتے, اپاج جو اسمبلی تھی اور اس کے قانون کو آپ لے کے بیٹھے ہیں اور آپ اس کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہر صورت یہ قائم رہے, تو یہ ایسے چیزیں نہیں چل سکتی. تو ایک تو دوبارہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا گیا ججز کی جانب سے, لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی جانتے ہیں کس طریقے کی قانون سازی ہوئی ہے, منصور علی شاہ صاحب بھی جانتے ہیں, اطہر من اللہ صاحب بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے ایسا کوئی آرڈر نہیں لکھوایا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جی آپ جو قانون سازی ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ لے کے ہیں. لیکن مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ کوئی نیا آرڈر نہیں ہے, پہلے سے موجود آرڈر ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں. دوسری بات, آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بہت کوشش کی. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا آج صبح ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کیس کو آج سے آگے نہیں لے کے جائیں گے, لیکن آج بھی کسی فیصلہ کن مرحلے تک نہ پہنچ سکے, آج فیصلہ نہ دے سکے, حتیٰ کہ اسٹے بھی نہیں خارج ہوا جو اسٹے پہلے سے موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ججز کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ کیا ہے, ہم 9 بجے سے عدالت میں بیٹھے ہیں, 11:30 تک ہم نے باقی ریگولر کیسز سنے ہیں, 11:30 بجے سے ہم اس بینچ میں بیٹھے ہیں, تو 4 بجے سے آگے نہیں جایا جا سکتا. 1-2 دن تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب لے گئے شام 5 بجے تک, لیکن ججز نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا کہ اتنی بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے ارجنسی کہ آپ اور اس کو تسلی سے سن لینے دیں, یہ بہت اہم ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے, اس وجہ سے اس کو تسلی سے سن لینے دیں. اور اٹارنی جنرل اب اس میں فیصل صدیقی کے بھی دلائل مکمل ہو گئے. پاکستان بار کونسل جیسے ہی پاکستان بار کونسل کھڑی ہوئی, ان کے جو نمائندگان تھے, تو ان پر عدالت کی جانب سے کہا گیا ہاں جی آپ بتائیں پاکستان بار کونسل میں آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو صرف فل کورٹ بینچ چاہتے تھے, وہ بن گیا ہے, تو باقی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور ہم ان تمام جو دلائل انہی کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو دلائل اس قانون کے حق میں دیے گئے, ہم نئی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اب وہ نئی باتوں والے ہیں بھی نہیں نا, آپ جانتے ہیں کہ کس گروپ سے ان کا کیا تعلق ہے اور کتنی ان کی کیپیسٹی ہے. تو وہ نئی بات انہوں نے کیا کرنی تھی, انہوں نے کہا جی ہم کوئی نئی بات نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں جی کہ قانون پر آپ نے فل کورٹ بنا دیا, اب آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کل اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ہم سنیں گے, کل دوبارہ 11:30 بجے. آج پوری کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا. آج ججز میں جس طریقے سے جو ڈان نیوز جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی تو رات آپ نے دیکھ لی, لیکن وہ ورڈ استعمال کر رہا ہے تلخ کلامی کا. میں نے آپ کو کہا جملوں کا تبادلہ, لیکن میں نہیں کہتا تلخ کلامی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ اور منیب اختر صاحب میں باقاعدہ تلخ کلامی ہوئی ہے ان سوالوں کو لے کے. اور منیب اختر صاحب نے کہا پھر میرا یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے اگر سوال نہیں پوچھنے دینے. تو عدالت کا ڈیکورم اور عدالت کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اور چیزیں پوری قوم دیکھ رہی ہے لائیو کہ کیسے کون کیا کہہ رہا ہے. اللہ پاک پاکستان حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.